हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी स्पॉट पर। मेरा नाम है फैज़ खान और आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ है। ये जो सीरीज़ रहेगी आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश का सेक्शन आता है, इंग्लिश पूछी जाती है, उन सभी में आपको हेल्प करेगी। आपके जितने भी बैंक के एग्जामिनेशन हैं और या एसएससी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें इंग्लिश का सेक्शन आता है, उसमें ये जो वीडियोज़ रहेंगे, जो सेशन रहेंगे, आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इन सभी वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें और वीडियो को देखने के बाद, वॉच करने के बाद मुझे बताएं कि आपको कौन सी चीज़ें समझ आई हैं, कौन सी चीज़ें समझ नहीं आई हैं। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाउट को लिखेंगे और मुझसे पूछेंगे। इसके अलावा आप अगर और भी डाउट्स पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ से भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद नाउन प्रोनाउन जो सीरीज होती है उसके द्वारा हम आपको चीज़ें बताते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो भी वीडियो में ही क्लियर करा दिए जाएं, हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जाए। ओके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर किसी भी तरह से आप इंस्टाग्राम पे या फिर आप टेलीग्राम पे कहीं पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको हेल्प कर पाऊँ। और यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, स्टार्ट करने से पहले नाउन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, जनरली जब हम नाउन के बारे में बात करते हैं तो जब स्टूडेंट से नाउन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो जनरली बोलते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ओके, जनरली यही डेफिनेशन हमें स्कूल टाइम में या फिर उसके बाद कहीं पर भी जहां पर भी हमने नॉर्मल स्टडी की है वहां पर यही डेफिनेशन बताई जाती है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। लेकिन ये जो नाउन की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं अधूरी है। अगर मैं नाउन की डेफिनेशन दूं अपनी लैंग्वेज में तो नाउन हर एक वो चीज है जिसका कोई ना कोई नाम होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज हो जिसका कोई ना कोई नाम होता है उसे नाउन कहेंगे। अब नाउन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नाउन का मतलब होता है नाम। ओके, नाउन का क्या मतलब होता है? नाम। जो भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई नाम है तो वो नाउन है। ओके, आप इस डेफिनेशन के द्वारा भी इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। द थिंग्स विच हैव एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड known as noun. It is generally used to describe name of a person, place, animal, things in this sentences. In the sentences, okay? जो भी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जो भी चीजें इस दुनिया में हैं, जिनका कोई ना कोई नाम है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाउन कहते हैं। ओके, अब ये नाउन जो वर्ड है ये आया कहां से है? ये नाउन जो वर्ड है, ये नाउन वर्ड कहां से आया है? तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि एक लैटिन भाषा का एक वर्ड है नोमेन। नोमेन से नाउन बना है जिसका मतलब होता है नेम। ओके, क्या नेम होता है? क्या मतलब होता है? नेम होता है। लैटिन का वर्ड है नोमेन, इससे ये नाउन वर्ड बना है और जिसका मतलब होता है नेम। किसी भी चीज का नेम उसे आप क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं। अब इसे आप इन सेंटेंसेस के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यहां पर कहा राहुल इज अ लॉयर इन दिस कोर्ट, तो यहां पर किसी पर्सन का नाम राहुल है, राइट? तो ये क्या है? नाउन है। इसी तरह से सिटी का नाम दिल्ली है, तो ये क्या है? नाउन है। इसी तरह से चेयर, इसी तरह से बुजो, ये किसी डॉग का नाम जिस तरह से रख देते हैं, किसी भी पेट का नाम रख देते हैं, तो इसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ द डेली, यहां पर लिखा हुआ दिल्ली इज माई फेवरेट सिटी। तो यहाँ पर जो दिल्ली हमने लिखा है तो ये किसी ने जैसे मैंने कहा था कि प्लेस का नाम है, तो ये प्लेस का नाम दिल्ली हो गया, तो इस वजह से आपका नाउन है। कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जिसका कोई ना कोई नाम होता है, वो नाउन है। ओके, अब नाउन के जब बारे में हम बात करते हैं तो नाउन के टाइप्स के बारे में भी बात आती है। तो अगर ब्रॉडली बात करें तो नाउन के दो टाइप्स होते हैं। ओके, एक होते हैं काउंटेबल नाउन्स और दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स।
अब काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, राइट। जिस भी चीज को आप काउंट कर सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, ओके, स्टाइलस है, तो एक पेन, दो पेन, तीन पेन, इस तरह से आप जिस भी चीज को काउंट कर सकते हैं उसे आप क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं, राइट। जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ओके। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। अब आप ऐसे तो नहीं कहते कि एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, राइट। तो जो चीज काउंट नहीं की जा सकती उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिनको काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं, ओके। अब काउंटेबल नाउन में जो नाउन्स आते हैं, जो नाउन के टाइप आते हैं, वो होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और इसी के साथ साथ कलेक्टिव नाउन, राइट। ये तीन कैटेगरी हैं जो काउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जो चीजें आती हैं वो हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में हम अलग से डिटेल में भी बातें करेंगे सभी के बारे में, कि कौन से मटेरियल नाउन होते हैं, कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, या फिर प्रॉपर, कॉमन या फिर कलेक्टिव नाउन, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ओके। तो आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल नाउन वो हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, राइट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स देखते हैं, राइट। प्रॉपर नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को स्पेसिफाइड करके बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी व्यक्ति के बारे में बात की और आपने उस व्यक्ति का नाम लिया। आपने कहा राम, आपने कहा रमेश, आपने कहा फैज, राइट। जब आप किसी व्यक्ति का नाम स्पेसिफाई करके लेते हैं, यानी किसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, या फिर किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, या प्रॉपर किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, राइट। डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज काउंटेबल एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब द पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इन द सेंटेंसेस, राइट। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, जब आप स्पेसिफाइड करके चीजों को बोलते हैं, राइट। स्पेसिफाइड करके मतलब जब आप किसी एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, आप किसी कैटेगरी के बारे में बात नहीं करते, ओके। तो वहां पर क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे रोहित इज वेरी इंटेलिजेंट। जब आपने रोहित कहा, अब आप किसी क्लास में बैठे हैं, ओके। क्लास में जब आपने कहा कि रोहित इज वेरी इंटेलिजेंट, अब कोई एक ही रोहित होगा भाई, हो सकता है दो हों, लेकिन आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हो तो आप इंडिकेट करके भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे वैसे जनरली इतना ज्यादा होता नहीं कि एक ही नाम के बहुत सारे लोग हों एक ही क्लास में। तो जब आपने कहा रोहित इज वेरी इंटेलिजेंट, तो आप किसी एक ही रोहित के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने कहा नोएडा इज ब्यूटीफुल सिटी। अब जब आपने नोएडा कहा, फिर तो आपकी एक ही सिटी है। अब नोएडा का मतलब ये तो नहीं कि आपका पूरा यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, राइट। जब आपने नोएडा कहा, नोएडा इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी, तो इसका मतलब आपने किसी स्पेसिफिक सिटी के बारे में बात की है, तो ये क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ओके। साथ ही साथ कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, राइट, किसी कॉमन चीज के बारे में बात करते हैं। एक बार देख लेते हैं। इट इज काउंटेबल एंड यूज्ड टू डिफाइन अ जेनेरिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन द क्लास और ग्रुप, राइट। जब किसी ग्रुप के बारे में, आप किसी क्लास के बारे में, या फिर कुछ एक कैटेगरी के बारे में जब आप बात करते हैं, तो वहां पर आप कॉमन नाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोल्जर वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, राइट। अ बॉय इज ट्राइंग टू सोल्व द क्वेश्चंस, राइट। अब एक बार फिर से इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप किसी क्लास में खड़े हैं, आपने कहा बॉय। अब जब आप बॉय बात करते हैं तो आप सारे बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, आपने कहा बॉय। अब बॉय का ये मतलब तो नहीं है कि आपने, जैसे ऊपर हमने रोहित का एग्जाम्पल लिया था, कि आप रोहित के बारे में बात कर रहे हैं, भाई बॉय तो कोई भी हो सकता है ना। इसी तरह से जब आप गर्ल बोलते हैं तो गर्ल तो कोई भी हो सकती है, राइट।
आप किसी स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आपने रोहित बोला था तो आपने किसी एक रोहित के बारे में बात की थी। जब आपने बॉय बोला तो आपने बॉयज कैटेगरी के बारे में बात की, आपने किसी एक बॉय के बारे में बात नहीं की। मतलब हो सकता है आपने एक बॉय के बारे में बात की हो, लेकिन आपने जब बॉय बोला तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं की, राइट। बॉय कोई भी बॉय हो सकता है भाई, राइट। लेकिन जब आप रोहित बोलते हैं तो आप किसी एक ही रोहित के बारे में बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे आपने कहा आई ड्राइव कार। अब कार तो कोई भी हो सकती है, राइट। आपने कहा आई ड्राइव सेंट्रो। जब आपने सेंट्रो कहा तो वो कार स्पेसिफाइड हो गई, राइट। तो वहां पर तो कॉमन नाउन था। जब आपने कहा आई ड्राइव कार, वहां पे तो कॉमन नाउन था। जब आपने कहा आई ड्राइव सेंट्रो, तो यहां पर अब प्रॉपर नाउन हो गया, राइट। आप प्रॉपर चीज के बारे में, प्रॉपर कार के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से अ सोल्जर वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, यहां पर सोल्जर बोला आपने, राइट। तो फिर से आपको कॉमन नाउन के बारे में आपने बात की। इसी तरह से यहां पर आपने बॉय बोला तो फिर से आपने कॉमन नाउन के बारे में ही बात की है। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। इट इज काउंटेबल एंड यूज टू डिफाइन अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स एज होल। जब आप किसी कलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपका कलेक्टिव नाउन का यूज होता है, राइट। कलेक्टिव नाउन का मतलब, जैसे आपने कहा आर्मी। आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। जब आपने आर्मी कहा तो आर्मी का मतलब ये नहीं है कि जो आपके आसपास का कोई कॉलोनी का कोई लड़का आर्मी में गया है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। आर्मी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। जब आपने आर्मी कहा तो आपने एक ग्रुप के बारे में बात की है, लोगों के ग्रुप के बारे में बात की है, राइट। द ग्रुप ऑफ पीपल हु फाइट फॉर इंडिया, या फिर किसी भी कंट्री के लिए जो लोग जो आर्मी में होते हैं, जो आर्मी की जॉब करते हैं, तो उन लोगों के बारे में बात की जा रही है, ना कि किसी एक इंसान के बारे में बात की जा रही है। जब आपने कहा आर्मी तो इसका मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल। अ फ्लॉक ऑफ शीप, इसी तरह से अ कोर ऑफ सिंगर्स, पीपल। अ टीम ऑफ क्रिकेट, जब आप टीम बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? टीम जब आपने बोला, अब इसका मतलब ये तो नहीं जब आप क्रिकेट की टीम के बारे में बात करते हैं, आपने कहा टीम, तो इसका मतलब ये तो नहीं आप MS धोनी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी टीम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो जब आप किसी भी इस तरह के वर्ड बोलते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, तो आप ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं, राइट। अ बंच ऑफ की ऑडियंस, राइट। तो इन सभी एग्जाम्पल के द्वारा आप इनको समझ सकते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान से देख सकते हैं, ओके। इसके एग्जाम्पल टीम हो गया, क्लास हो गया, जूरी हो गया, और इसी के साथ साथ आपका ये आपने फ्लॉक ऑफ शिप देख ही लिया है, कोर ऑफ सिंगर्स देख लिया है, टीम देख लिया है, राइट। तो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। और इसके अलावा भी जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा भी मैं आपको और एग्जाम्पल वहां पर दिखा दूंगा, ओके। इसी के साथ साथ देखते हैं मटेरियल नाउन। इट इज अनकाउंटेबल नाउन एंड यूज टू डिफाइन द थिंग्स बाय विच वी कैन मेक सम यूजफुल टूल्स और डेली रूटीन्स। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके द्वारा दूसरी चीज बनाई जा सकती हो। जैसे आपका लकड़ी हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया। लकड़ी के द्वारा चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, राइट। इस तरह की चीजें बना सकते हैं जो एज अ मटेरियल होती हैं, राइट। एज अ मटेरियल जब आप कोई मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो कई सारी चीजें आती हैं। सीमेंट आता है, लोहा आता है, राइट। और भी आपका कई सारी चीजें आती हैं मकान बनाने के लिए। तो वहां पर जो मटेरियल यूज होता है, उन मटेरियल्स के जो भी नाम होते हैं वो किस में आते हैं? वो मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं, राइट। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। गोल्ड के द्वारा कई सारी चीज बनाई जाती हैं। अब जो ज्वेलरी पहनती हैं फीमेल्स, वो जो गोल्ड के द्वारा बनाई जाती हैं, आप उसे ये थोड़ी कहते हैं कि इन्होंने गोल्ड पहना हुआ है। आप ज्वेलरी के बारे में बात करते हैं ना, तो ये जो होते हैं मटेरियल नाउन होते हैं। गोल्ड के द्वारा कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। इसी तरह से वुड यानी लकड़ी के द्वारा कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। डायमंड के द्वारा कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। डायमंड इज प्रीशियस। अब डायमंड जो होता है, डायमंड भी जिस फॉर्म में जमीन से निकलता है उस फॉर्म में ही उसको नहीं रखा जाता, उसको घिसा जाता है, उसकी तराशी की जाती है, उसके बाद ही वो एक डायमंड तैयार होता है, राइट। शी परचेज्ड अ
सेट ऑफ सिल्वर, इसी तरह से सिल्वर आपका मटेरियल हो गया, राइट। जो चीजें मटेरियल एज अ मटेरियल यूज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, राइट। इसी के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको आप फील करते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, राइट। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं। क्या करते हैं आप, सिर्फ फील करते हैं। जो नाउन सिर्फ फील किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, राइट। जो नाउन फील किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं एक बार। इट इज अनकाउंटेबल एंड यूज्ड टू डिफाइन एज अ आइडिया, जनरल क्वालिटी, नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता। द थिंग्स विच कैन बी फेल्ट, जिन चीजों को फील किया जाता है, आप महसूस करते हैं, उन चीजों को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी होता है, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फ्रीडम हो गया, गुडनेस हो गया, ऑनेस्टी, लव, सोरो, जॉय, इस तरह के जो आपके नाउन होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके। अब ह्यूमन की जो स्टेजेस होती हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आती है। ह्यूमन स्टेजेस लाइक चाइल्डहुड, एडल्टहुड, राइट। चाइल्डहुड जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसी तरह से एडल्टहुड जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड इज अ जॉयफुल फेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड जो है एक जॉयफुल फेज है लाइफ का। अब ये जो चाइल्डहुड होता है ये बचकानी हरकतें होती हैं। अभी इसका मतलब नहीं है कि जब इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, उसी टाइम पे ये हरकतें होती हैं। ये कई बार बड़े लोगों में भी देखने को मिलती है। ओके, तो चाइल्डहुड क्या हो गया, जो स्टेज है ये लाइफ की, ये क्या होगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरह से एडल्टहुड भी आपका क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। साथ ही साथ डिस्कस करते हैं सम स्पेशल कैटेगरीज ऑफ नाउन। सम स्पेशल कैटेगरीज ऑफ नाउन के बारे में भी बात करते हैं, जैसे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कौन से नाउन होते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज नाउन विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स। जो नाउन दो या दो से अधिक वर्ड्स को बनाकर बनाए जाते हैं, राइट, उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कैट फूड, प्लेग्राउंड, प्राइम मिनिस्टर। जब आप सिर्फ कैट बोलते हैं, राइट, तो वो अलग होता है, फूड आपका अलग होता है। लेकिन जब दोनों को मिलाकर एक जगह बोला जाता है तो आपका वो क्या हो जाता है, कंपाउंड नाउन हो जाता है। इसी तरह से प्ले अलग होता है, ग्राउंड अलग होता है। जब दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्ले ग्राउंड कहते हैं। ये आपका कंपाउंड नाउन बन जाता है। इसी की तरह से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइट, आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, राइट। इसी तरह से बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप बुक्स में या फिर इधर उधर कहीं पर भी देख सकते हैं और भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द थिंग्स थ्रू वन ऑफ फाइव सेंसेस। अब ये जो नाउन होते हैं, कॉन्क्रीट जो नाउन होते हैं, ये जो हमारे फाइव सेंसेस होते हैं, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, राइट, मुंह हो गया, कान हो गया, राइट, जो जिनके द्वारा आप चीजों को अपने फाइव सेंस के द्वारा आप फील कर पाते हैं, राइट, तो उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जो आपका टच के द्वारा आप उसे पहचान सकते हैं, राइट, टेस्ट के द्वारा पहचान सकते हैं, नजर के द्वारा पहचान सकते हैं, सुनकर आप उसको पहचान सकते हैं, या फिर स्मेल करके पहचान सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसे आपका वेजिटेबल हो गया, आप उसको टच करके बता सकते हैं या फिर देखकर भी बता सकते हैं आपकी आईज के द्वारा, राइट, जो यहाँ पर साइड लिखा हुआ है, आईज के द्वारा आप उसको देखकर बता सकते हैं, फ्रूट को देखकर बता सकते हैं। तो ये सभी वो नाउन होते हैं जिनको आप अपने फाइव सेंसेस के द्वारा फील करके या फिर देखकर, राइट, या फिर इन किसी भी सेंस के द्वारा आप उसको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कौन सा नाउन है या फिर कौन सी चीज है, सॉरी माफ कीजिएगा। अब इसके अलावा जेंडर ऑफ नाउन देखते हैं। बेसिकली नाउन के तीन जेंडर्स होते हैं, जैसे आपका मैस्कुलाइन जेंडर हो गया, फेमिनाइन हो गया और एक न्यूट्रल जेंडर हो गया। ओके, सबसे पहले मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में बात करते हैं। इट रेफर्स टू मेल पर्सनैलिटी। मेल पर्सनैलिटी के बारे में जो आपके नाउन्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अब ये आपकी नेगेटिव क्वालिटी के बारे में बात करता है। मैस्कुलाइन जेंडर की पहचान होती है कि वो नेगेटिव क्वालिटी के बारे में बात करता है, राइट। एंगर हो गया, क्रूल हो गया, टफ, सन, स्टेमिना, ये सारे की सारी जो क्वालिटी हैं ये मैस्कुलाइन जेंडर की है, राइट।
इसी के साथ साथ फेमिनाइन जेंडर, ये पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में बात करता है। बेसिकली इट रेफर्स टू अ फीमेल पर्सनैलिटी, जो फीमेल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, रेफर करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जो इसकी क्वालिटी होती है वो आप देख सकते हैं, काम, काइंड, सॉफ्ट, ब्यूटी, केयर, लव, तो ये सारी क्या है, पॉजिटिव क्वालिटी हैं। तो इसके द्वारा ये फीमेल पर्सनैलिटी को रेफर करता है। साथ ही साथ देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर के जो एग्जाम्पल हैं वो है इट, इट्स या फिर इट। इट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग। जब आप नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, राइट। इसकी कोई भी क्वालिटी नहीं है, ओके। इसके अलावा हम कुछ और भी जेंडर्स के बारे में बात करते हैं, राइट। जब आप किसी प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं या फिर किसी डेजिग्नेशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर जो आपका जेंडर यूज होता है वो कॉमन जेंडर यूज होता है, राइट। जैसे आपका टीचर हो गया या फिर आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, जो इस तरह के आपके वर्ड्स होते हैं तो वहां पर जो आपका जेंडर मिलता है वो कॉमन जेंडर मिलता है। क्योंकि जब आप मैनेजर बोलते हैं तो मैनेजर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, राइट। तो वहां पर आप इस तरह से बात नहीं करते, तो वहां पर कॉमन जेंडर का यूज किया जाता है, राइट। मैनेजर कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। इसी तरह से मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड सो ऑन, जितने भी डेजिग्नेशन हैं, जितने भी प्रोफेशन हैं, उन सभी में क्या यूज होता है, कॉमन जेंडर यूज होता है, राइट। दिस कंडीशन में कंटेन्स बोथ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर इटसेल्फ, राइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैनेजर वांट्स टू कंप्लीट हर टास्क ऑन टाइम। जब आपने यहां पर मैनेजर कहा, यहां तक तो आपको पता नहीं था कि कौन सा जेंडर है, राइट। अब मैनेजर जो है ये तो आपका कॉमन, एज अ कॉमन जेंडर आप यहां तक देख रहे थे, लेकिन जब आप यहां पर आए तो यहां पर यूज हो गया हर, राइट। यहां तक आपको पता नहीं था, इस हर के द्वारा यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है कि किसी फीमेल के बारे में बात की जा रही है, ओके। अगर आप यहां पर हर की जगह पर हिज भी लगा देंगे, राइट, अगर किसी सेंटेंस में यहां पर हिज हुआ तो वह भी सही होगा, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं था। यहां पर मैनेजर लिखा हुआ था और मैनेजर जो होता है वो कॉमन जेंडर होता है। आप कॉमन जेंडर के लिए या यहां पर हिज लगा सकते हैं या फिर हर लगा सकते हैं। अगर स्पेसिफाइड होता है किसी सेंटेंस में तो वहां पर फिर उसके अकॉर्डिंग वहां पर लगाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, माय मैनेजर गिव मी हिज कार फॉर दिस ऑफिस मीटिंग, यानी किसी ऑफिस मीटिंग के बारे में बात की जा रही है कि उसके मैनेजर ने उसको कार दी। यहां पर देखिए, यहां पर हिज का यूज हुआ है। अब जब यहां पर हिज लगाया तो इसके द्वारा दर्शाया गया कि जो जेंडर है वो मेल जेंडर है, किसी मेल के बारे में बात की जा रही है, जो मैनेजर है वो मेल है। अब यहां पर अगर हर लगा दिया होता तो वह भी सेंटेंस सही होता, कोई इशू नहीं होता, लेकिन यहां पर हिज लगा हुआ है तो इसके द्वारा यहां पर दर्शाया गया है कि जेंडर जो है, जो मैनेजर है वो मेल पर्सनैलिटी है या मेल इंसान है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं इस सीरीज के बारे में। आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस आपके लिए डालता रहूंगा। ये सीरीज हम पूरी कंप्लीट करेंगे, तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम पर भी जुड़ें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।